हेलो बच्चों। तो बेटा हम लोग चल रहे थे एक्सरसाइज 13.2 पर और आरडी शर्मा का हम सॉल्यूशन कंटिन्यूअसली डाल रहे हैं। और बेटा एक्सरसाइज 13.2 हमारी है किसकी, इस टॉपिक की है डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। अच्छा 13.2 से भी पहले हमने बेटा चैप्टर्स के सॉल्यूशन डाले हुए हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस अभी तक हमारी नहीं देखी है तो उनको एक बार जरूर देख ले बेटा, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो अपना टाइम वेस्ट न करते हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन है क्या, एक बार देखते हैं बच्चों। A water is running into an inverted cone at the rate of pi cubic meter per minute. The height of the cone is 10 meters and the radius of its base is 5 meters. How fast the water level is rising when the water stands 7.5 meter below the base? पहले तो इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिए और फिर देखो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। ये कोई इन्वर्टेड कोन है, ये हमारे पास बेटा कोई इन्वर्टेड कोन है। ठीक है, ये इन्वर्टेड कोन है। इस कोन की हाइट आपको दे रखी है, कितनी है, 10 मीटर्स। हाइट ऑफ कोन है 10 मीटर्स। हाइट इसकी है 10 मीटर्स और रेडियस इस कोन की है 5 मीटर। रेडियस कितनी है, 5 मीटर। ठीक है, और इसमें पानी डाला जा रहा है बेटा, इसके अंदर क्या डाला जा रहा है, पानी डाला जा रहा है। अब पानी डाला जा रहा है तो जो पानी डाला जा रहा है उसका जो वॉल्यूम है वो बेटा किस रेट से पानी डाला जा रहा है। जो पानी हम डाल रहे हैं, जो वाटर इसमें पोर कर रहे हैं बेटा, वो किस रेट से पोर कर रहे हैं ये देख लीजिए। उसका रेट दे रखा है कि 1 मिनट में पाई क्यूबिक मीटर वाटर इसमें पोर किया जाता है। 1 मिनट में कितना वाटर, पाई क्यूबिक वाटर। मतलब ये क्या है, 1 मिनट में अगर हम इतना वाटर इसमें डाल रहे हैं तो क्या है, ये वॉल्यूम इसका जो होगा बेटा वो चेंज हो रहा होगा। किसका वॉल्यूम, जो इसमें वाटर डाल रहे हैं उस वाटर का वॉल्यूम चेंज हो रहा होगा, है ना। तो जो चेंजिंग रेट है वो हमारे पास क्या है बेटा, पाई क्यूबिक मीटर पर मिनट। दैट इज आपको दे रखा है डीवी dt, पाई क्यूबिक मीटर पर मिनट, ये आपको दे रखा है। इसमें जो वाटर डाला जा रहा है, वो जो वाटर जिस रेट से यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, जिस रेट से इसमें डाला जा रहा है, तो बेटा उसका रेट दे रखा है हमें पाई क्यूबिक मीटर पर मिनट। वाटर इस रेट से इसमें पोर किया जा रहा है, मतलब 1 मिनट में पाई क्यूबिक मीटर वाटर इसमें डाल दिया जाता है, ये इसका मतलब है। अब एट इंस्टेंट जब कंटिन्यूअसली हम वाटर इसमें डाल रहे हैं, तो मान लिया कि किसी इंस्टेंट वाटर का लेवल मान लिया यहां तक पहुंच गया, वाटर का लेवल मान लो यहां तक पहुंच गया, थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं क्लियरिटी आ जाएगी, यहां तक पहुंच गया। और ये हाइट आपने सपोज कर ली कि यहां से यहां तक की हाइट आपकी क्या है, ये h है। ठीक है, मान लिया वाटर का लेवल यहां तक पहुंच गया, h हाइट तक, h हाइट तक आपका वाटर का लेवल पहुंच गया। अब वाटर जब इसमें डाला जा रहा है, ये बेटा एट इंस्टेंट की बात कर रहा हूं मैं, मान लिया किसी इंस्टेंट पर ये कंडीशन है कि वाटर यहां तक पहुंच चुका है। ठीक है, अब जब वाटर इसमें डाला जा रहा है तो वाटर को तो जिस शेप में आप डालोगे वो उसी शेप में हो जाएगा। जैसे यहाँ पर कोनिकल शेप में डाल रहे हो तो ये कोनिकल शेप में हो गया, आप उसे सिलिंड्रिकल शेप में डालोगे तो बेटा वो सिलिंड्रिकल शेप ले लेगा, वो तो लिक्विड है, आपको जिस शेप में डालोगे वो उसी की शेप ले लेगा। तो यहाँ पर इसने कौन सी शेप ले रखी है, कोनिकल शेप ले रखी है बच्चों। ठीक है, अब आप क्या करेंगे बच्चों, देखो देखिए बेटा, मान लिया यहां तक पहुंच गया तो ये इसकी कोनिकल शेप है, और इस कोनिकल शेप की जो रेडियस है वो मैंने क्या सपोज कर ली, आर सपोज कर ली। ये कोन तो अलग है लेकिन वाटर भी एक कोनिकल शेप में होगा। आप समझ लीजिए कि वाटर जब आप भरोगे, आप भर के देखिएगा तो वहां पर वाटर की शेप ये दिख रही होगी। ठीक है ना,
इसकी रेडियस मैंने आर मान ली, जो ये वाटर ने जो शेप ले रखी है ना कोनिकल शेप, उस कोनिकल शेप की रेडियस मैंने आर मान ली और उसकी हाइट कितनी मान ली, एच मान ली। और इन दोनों के सेंटर को ज्वाइन करते हुए इस वर्टेक्स से आपने इसको ज्वाइन कर दिया बेटा। ये पॉइंट है O, ये है A, ये मान लो B है, ये C है और इस पॉइंट को क्या मान लिया आपने, D मान लिया। क्लियर है? आपसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, हाउ फास्ट द वाटर लेवल इज राइजिंग। मतलब ये पूछ रहा है कि किस रेट से ये वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है। तो वाटर लेवल अगर इंक्रीज होगा तो इंक्रीमेंट किस में होगा, एच में होगा। तो वाटर लेवल बढ़ेगा तो ये हाइट ही तो बढ़ेगी। तो आपको यहां पर पूछा गया है कि हाइट किस रेट से चेंज हो रही है। तो आपको जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है कि dH ओवर dt आपके पास क्या है, ये फाइंड आउट करना है बच्चों। इस क्वेश्चन में ये फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं बच्चों, वेरी सिंपल। आप यहां वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, पहले ये देखो बेटा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब इस वाटर का वॉल्यूम आप कैसे निकालोगे, जिस शेप में है उस शेप का वॉल्यूम निकाल दो तो इस वाटर का वॉल्यूम आ जाएगा। जैसे यहां पर इसने कोनिकल शेप ले रखी है तो आप इस कोनिकल शेप का वॉल्यूम निकाल दीजिए तो वाटर का वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसका वॉल्यूम आप निकालेंगे तो कैसे निकालोगे बेटा, v इज इक्वल टू 1/3 पाई इंटू रेडियस आपने स्मॉल r मान रखी है, r स्क्वायर इंटू एच। ठीक है। अब बच्चों यहां आप देख रहे हो कि r और h दो वेरिएबल आ गए इसमें, एक तो r आ गया और एक क्या आ गया, h आ गया। तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे एक वेरिएबल में बदल लेंगे क्योंकि हमें जो चेंज देखना है वो केवल हमें h में देखना है, dH ओवर dt ये फाइंड आउट करना है। तो मतलब ये है कि आप यहां पर इस r को क्या करोगे, एलिमिनेट करोगे। इस r को आप h की फॉर्म में आप बेटा लेके आओगे। ठीक है, तो कैसे लेके आएंगे ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है और ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखो बेटा, आप यहां पर एक ट्राइंगल देख रहे होंगे OAD, ट्राइंगल OAD, और एक और ट्राइंगल आप देख रहे होंगे BCD, ट्राइंगल BCD। इन दोनों ट्राइंगल को देखो, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा सिमिलर ट्राइंगल। और सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, कि अगर किसी एक एंगल की, एक ट्राइंगल के दो एंगल किसी दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल के इक्वल है, एक ट्राइंगल के दो एंगल किसी दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल के इक्वल हैं, तो वो तो दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। तो यहां पर हम वही कंसेप्ट लगाएंगे। आप यहां देखो, एक ट्राइंगल है OA और ये क्या बेटा OAD, ये वाला ट्राइंगल दिख गया OAD, और दूसरा ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको BCD, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा होगा बेटा BCD। तो इन दोनों ट्राइंगल में देखोगे तो ये एंगल हमारा 90 है और यहां पर ये एंगल 90 है। तो एक तो ये एंगल इक्वल हो गया, और ये जो एंगल है ये एंगल इन दोनों में कैसा है बेटा, कॉमन है। ये जो एंगल है ये OAD और BCD इन दोनों में कैसा है बेटा, कॉमन एंगल है, तो इक्वल तो होगा ही होगा। तो OAD और BCD के दो एंगल इक्वल हो गए बेटा आपस में, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है और ये दोनों में कॉमन है, तो इक्वल तो होगा ही होगा। तो एक ट्राइंगल के अगर दो एंगल दूसरे ट्राइंगल के अगर दो एंगल के इक्वल हो जाते हैं तो ट्राइंगल कैसा हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट हो जाता, सिमिलर हो जाता है। ट्राइंगल कैसा हो जाता है बेटा, सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट नहीं सिमिलर हो जाता है। तो यहाँ पर दो एंगल जब मेरे इक्वल है तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। जब बेटा हमारे ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है और ये कॉमन है, तो जब एक ट्राइंगल के दो एंगल किसी दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल के इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर होंगे। ठीक है, तो यहाँ OAD सिमिलर हो जाएगा BCD के, तो यहाँ सिंस OAD इज सिमिलर टू BCD, जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसा आएगा बेटा, सेम आएगा, इक्वल आएगा। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमारा कैसा आता है, इक्वल आता है। तो यहां पर बेटा OA की करेस्पॉन्डिंग साइड है BC, मतलब OA अपॉन BC इक्वल होगा AD
अपॉन सी डी के इक्वल होगा ओ डी अपॉन बी डी के, ओ डी अपॉन बी डी के। बेटा ओ ए की करस्पॉन्डिंग साइड बी सी होगी, ए डी की करस्पॉन्डिंग साइड सी डी होगी और ओ डी की करस्पॉन्डिंग साइड बी डी होगी। और ओ ए की वैल्यू आप लगाइए बेटा, फिगर से देखो ओ ए कहाँ है, ओ ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 मीटर, तो ये हो गई 5 मीटर। बीसी कितना दे रखा है बच्चों, आर दे रखा है, तो ये आर हो गया। एडी 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 से तो हमें कोई लेना देना ही नहीं है, स्लैंट हाइट का तो कोई हमारा रोल ही नहीं है, तो स्लैंट हाइट को इस वाले पार्ट को तो हटा दीजिए, एडी अपॉन सीडी वाला पार्ट जो है इसको हटा दीजिए बेटा, ठीक है। अब आप इस पार्ट पे आ जाइए, ओडी ओडी की वैल्यू कितनी है बच्चों, मतलब टोटल हाइट ओ से डी तक, टोटल हाइट 10 मीटर है, तो ये 10 मीटर हो गया। और बीडी कितना है, बीडी देखिए बीडी आपने कितना मान रखा है बच्चों, एच मान रखा है, तो ये हमारा एच हो गया, ठीक है। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ये एक रिलेशन हमारे पास बन के आएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 टू जा 10, तो यहाँ 1 बच गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, h का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो h, और r का 2 में करोगे तो कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा। तो h इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 2r, ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट और ये इक्वेशन हो गई सेकंड, ठीक है। ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट और ये इक्वेशन हो गई सेकंड। अब अभी मैंने क्या बताया था कि आपको जो चेंज फाइंड आउट करना है वो h में निकालना है कि h किस रेट से हमारा चेंज हो रहा है। तो ये जो पूरी इक्वेशन है, ये जो आपने वॉल्यूम निकाला था, ये वॉल्यूम पूरा हमें h में कन्वर्ट कर लेना है। अब h में कन्वर्ट देखो इसकी हेल्प से हो जाएगा कि यहां से आप क्या करेंगे, r की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। पहले आप r की वैल्यू निकालेंगे, तो r की वैल्यू हो जाएगी h/2, इसे मान लीजिए आप इक्वेशन सेकंड, ठीक है। ये आपकी होगी बच्चों इक्वेशन सेकंड। अब जो r की वैल्यू आई है, उस r की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में लगा दो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर, r की वैल्यू कितनी है h/2 का होल स्क्वायर इंटू h, तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई, ये हो जाएगा h²/4 इंटू h। बच्चों v इज इक्वल टू 1, ये कितना हो जाएगा बेटा 3 4 जा 12, तो 1/12 पाई और h² इंटू h कितना हो जाएगा h³ हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू आ गया 1/12 पाई h³। अब ये पूरा वॉल्यूम जो था अब किस में चेंज हो गया, h में चेंज हो गया। अब क्या करना है, टाइम के रेस्पेक्ट में आप इसे बेटा डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तो टाइम के रेस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए, मैं यहां से थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, ठीक है बच्चों। करिए टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो ये हो जाएगा dv dt इज इक्वल टू 1/12 पाई इंटू बेटा h³ का डेरिवेटिव 3h² इंटू dh dt, 3h² इंटू dh dt, क्योंकि h के टर्म को आप t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो ये वाला आ जाएगा टर्म, ठीक है। अब ये इसको काट लीजिए, 3 4 जा 12, तो dv dt इज इक्वल टू 1/4 पाई इंटू h² dh dt, और ये dv dt की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, देखो ये दे रखी है, ये dv dt आपको गिवन है, तो यहाँ मैं वैल्यू लगा देता हूँ। dv dt हो गया पाई, और पाई से पाई हमारा हो गया कैंसिल। अब बच्चों क्या करेंगे, अब भाई ये हमें रफ करना पड़ेगा, तो एक बार आप इसको एसएस ले लीजिए, ठीक है। अब इसको बेटा मैं रफ कर लेता हूं, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 1/4 h³ h² dh dt, 4 से इधर मल्टीप्लाई कर लोगे तो 4 इज इक्वल टू h² dh dt, h² का इधर बेटा मल्टीप्लाई है, इधर जाके हो जाएगा डिवाइड dh dt। अब आप h की वैल्यू देखो यहां पर दे रखा है, क्या कह रहा है, आपको ये तब फाइंड आउट करना है जब when the water stands 7.5 मीटर below the base, मतलब वाटर आपका बेस आपका ये था, इस बेस से 7.5 मीटर नीचे है,
तब आपको डीएच ओवर dt फाइंड आउट करना है कि जब आपका वाटर कितने मीटर नीचे है, 7.5 मीटर नीचे है। तो आप खुद देख के बताएंगे कि h कितनी हो जाएगी, फिर जो स्मॉल h है ये कितनी बन जाएगी, 10 मीटर टोटल था और 7.5 मीटर यहां से यहां तक डिस्टेंस हो गई। तो भाई ये कितना बचेगा पार्ट यहां से यहां तक वाला, ये बच जाएगा आपके पास 2.5 मीटर। कितना बच जाएगा, 2.5 मीटर। अब बच्चों आपको h इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर ये निकालना है कि ये dh ओवर dt कितना है। फाइनली ये समझ लीजिए भाई, उसने लिखा ना हाउ फास्ट द वाटर लेवल इज राइजिंग व्हेन द वाटर स्टैंड 7.5 मीटर बिलो द बेस। तो बेस आपका ये है, अब बेस से 7.5 मीटर नीचे, तो 7.5 मीटर नीचे आप पहुंच गए। तो अगर मैं यहां से देखूं तो ये हाइट आपकी कितनी पहुंच चुकी होगी, 2.5 मीटर। यानी कि जो वाटर है वो केवल 2.5 मीटर एबव है, मतलब यहां तक पहुंच पाया जिसकी हाइट 2.5 मीटर है। तब डीएच ओवर dt क्या रहा होगा ये आपको निकालना है। तो आप यहां लिख दीजिए एट h इज इक्वल टू 2.5 मीटर। बेटा कितना आ जाएगा, आप h के प्लेस पर 2.5 लगा दीजिए, तो 4/2.5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डीएच ओवर dt। तो ये आ जाएगा। अब चलो और सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए बच्चों 4/2.5 का होल स्क्वायर कितना होगा, 6.25 इज इक्वल टू डी एच डी टी। और फर्दर इसको सॉल्व कर लीजिए, यहां से पॉइंट हटाओ ऊपर बढ़ा लेंगे, तो 400/625 इज इक्वल टू डी एच अपॉन डी टी। अब इसको डिवाइड कर लो, कितने से डिवाइड हो जाएगा बेटा, ये देखो पहले तो 25 से कर लो, 25 बन जाए 25, कितना बचेगा 15, 25 6 जा 150 और ये 25 टाइम्स। तो dh ओवर dt हमारे पास आ गया 16/25। और आप ये लिख सकते हैं dh अपॉन dt इज इक्वल टू 16/25। अब यूनिट क्या लिखेंगे, हाइट की यूनिट है मीटर। देखो बेटा हाइट आपने मीटर में लिया तो हाइट की यूनिट होगी मीटर, और टाइम आपको किस में लेना है, यहाँ पर टाइम किस में लेना है, देखो किस रेट से वॉल्यूम चेंज हो रहा था, ये रहा, मिनट में लेना है, तो मीटर पर मिनट। यानी कि हाइट 16/25 मीटर पर मिनट से क्या हो रही होगी, राइज हो रही होगी। तो बेटा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे वाले जो क्वेश्चंस है वो हम आगे वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपको वीडियोस हमारी अच्छी लग रही है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी करें और वीडियोस को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। थैंक यू।